महाराष्ट्र के बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड, पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 आरोपी। महाराष्ट्र के बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 फरार आरोपी सुदर्शन चंद्रभान घुले 26 वर्षीय और सुधीर सांगले 23 वर्षीय को पुणे से पकड़ा गया, जबकि एक अन्य आरोपी कल्याण से गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी ने इस विवादास्पद हत्याकांड की दिशा बदल दी है और जांच में एक नया मोड़ लाया है। संतोष देशमुख की हत्या महाराष्ट्र के बीड जिले के एक छोटे से गाँव में हुई थी और यह घटना तब चर्चा में आई थी जब इसके पीछे के कारणों को लेकर कई कयास लगाए गए थे। अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके मामले की सच्चाई उजागर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हत्याकांड की पृष्ठभूमि: संतोष देशमुख बीड जिले के एक छोटे से गांव के सरपंच थे और उनकी हत्या 14 अक्टूबर 2023 को हुई थी। बताया जा रहा है कि संतोष देशमुख की हत्या उनके राजनीतिक विरोधियों और कुछ स्थानीय लोगों से विवाद के कारण हुई। हालांकि हत्याकांड के पीछे के कारणों के बारे में कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन पुलिस की प्रारंभिक जांच ने इस हत्या को एक व्यक्तिगत रंजिश और आर्थिक लेन देन से जोड़ा था। हत्या के बाद बीड जिले में तनाव फैल गया था और स्थानीय लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। संतोष देशमुख के परिवार और गांव के लोग शोक में डूबे हुए थे और उनकी मौत के बाद सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हत्याकांड के लिए जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थी और इसके बाद धीरे धीरे घटना के विभिन्न पहलुओं पर से पर्दा उठने लगा। गिरफ्तारी और पुलिस की जांच: हत्याकांड के बाद पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच तेज कर दी थी। पुलिस ने पहले स्थानीय क्षेत्र में आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपियों के बारे में सूचनाएं जुटानी शुरू की और उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए कई ऑपरेशन शुरू किए। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि 2 फरार आरोपी पुणे में छिपे हुए हैं। पुलिस ने एक विशेष टीम गठित की और पुणे के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। इस दौरान सुदर्शन चंद्रभान घुले और सुधीर सांगले को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दावा किया कि ये दोनों हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपियों में से हैं। इसके अलावा पुलिस ने एक अन्य आरोपी को कल्याण से गिरफ्तार किया, जिसका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी संतोष देशमुख के साथ पुराने विवादों के कारण हत्या के मास्टरमाइंड थे। इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया और अब जांच को और गहरे स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। पुलिस का बयान: महाराष्ट्र पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास हत्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। उन्होंने कहा, हमारे पास आरोपियों से पूछताछ के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जो हत्याकांड के वास्तविक कारणों को समझने में मदद करेंगे। फिलहाल हम आरोपियों से और पूछताछ कर रहे हैं ताकि इस मामले के सभी पहलुओं पर खुलासा हो सके। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उन्हें जल्द ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि हत्याकांड के समय आरोपियों के पास हथियार थे और इस हत्या को साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। संदिग्ध कारण और संभावित मोर्चे: अब जबकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, यह स्पष्ट हो चुका है कि संतोष देशमुख की हत्या राजनीतिक रंजिश, व्यक्तिगत विवाद और आर्थिक लेन देन के कारण हुई थी। हालांकि अभी तक हत्या के पूरी तरह से स्पष्ट कारण सामने नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस का मानना है कि यह हत्या एक पूर्व निर्धारित साजिश का हिस्सा थी। कई रिपोर्टों के अनुसार संतोष देशमुख और इन आरोपियों के बीच भूमि विवाद, सामाजिक संघर्ष और स्थानीय सत्ता पर नियंत्रण को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था। इन विवादों ने हत्या के कारणों को और भी जटिल बना दिया। हत्या के बाद पुलिस ने यह भी बताया कि इन आरोपियों ने स्थानीय चुनाव में संतोष देशमुख की बढ़ती राजनीतिक ताकत को चुनौती दी थी, जिसमें उनमें नाराजगी पैदा हुई।